करूँगा कि आप कुछ फरमाएं जी। शुक्रिया शफ़क़त साहब, अस्सलाम वालेकुम। सेहत के मामले से, सेहत के प्रिज्म से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब इस चीज़ को एनालाइज़ किया गया तो ये चीज़ वाज़े हुई है कि जो ये हमारी मौजूदा लहर है, दूसरी लहर जिसको हम नाम देते आए हैं कोरोना वायरस की, उसमें अगर कुछ ठहराव आया है तो उसका सबसे बराह रास्त ताल्लुक़ हमारे तालीमी इदारों को बंद करने से था, और जो दीगर हमने SOPs इम्प्लीमेंट किए बड़ी गैदरिंग्स पे, शादी हॉलों पे और रेस्टोरेंट्स के इनडोर डाइनिंग पे, इन तमाम चीज़ों का एक जिसे कहते हैं इकट्ठा असर आया। लेकिन सबसे वाज़े असर जो था वो तालीमी इदारों का बंद करने का था। अब ये तालीमी इदारे ऐसी चीज़ें जो हमारे मुल्क के फ्यूचर की, हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम एक हिस्सा है, और इसको बंद करना हमने बादिल नाख्वास्ता ही किया था। लेकिन हम जब इसको डेटा को, इस सारी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज़ करते हैं और इसका हिसाब किताब लगाते हैं तो ये चीज़ वाज़े हुई कि शायद इस वक्त हमें थोड़ी मज़ीद एहतियात और डिले इस मामले में करने की ज़रूरत पड़े, ताकि जो हमारी दूसरी लहर है इसकी सिचुएशन, इसकी सूरत हाल और इसमें खातिर खा कमी वाज़े हो चली हो इससे पहले कि हम अपने तालीमी इदारे खोलें। इसकी तफसील शफ़क़त साहब बताएंगे, लेकिन जो इसके पीछे मंतक और बैकग्राउंड थी वो ये थी, जैसे मैंने आपके सामने किया, फिर मैं दोहरा देता हूँ, वो ये कि जब हमारी दूसरी लहर के एदाद व शुमार को देखा गया तो ये चीज़ वाज़े होती है कि हमारे तालीमी इदारों पे जो पाबंदी लगी, जो बंद किया उनको, उसका एक असर आया और उसकी वजह से कुछ ठहराव देखने में आया इस दूसरी लहर में। लेकिन अभी ये चीज़ जारी है और इसलिए हम समझते थे कि इसमें एक थोड़ा सा तवक्कुफ़ का, थोड़ा पॉज की ज़रूरत थी ये देखने के लिए, इससे पहले कि हम अपने तालीमी इदारे खोलें। ये रिकमेंडेशन, ये तजावीज़ शफ़क़त साहब की चेयर में की सदारत में सामने रखी गई कमेटी में, और जो फ़ैसले हुए वो शफ़क़त साहब बताएंगे। शुक्रिया डॉक्टर फैसल। जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि हमारी हुकूमत के मद्देनज़र अव्वलीन चीज़ जो ये है कि बच्चों की सेहत का हमने ख्याल करना है, और हमने बच्चों की सेहत के साथ कोई रिस्क नहीं लेना। तो बड़ी तफसीलन डिस्कशन के बाद, बहस के बाद ये जो फ़ैसले हुए हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि 18 तारीख़ को, 18 जनवरी को 9, 10, 11, 12 वो क्लासें जिनका इम्तिहान होना है वो शुरू हो जाएंगी। यानी कि 9, 10, 11, 12 के जो तालिब इल्म हैं वो 18 तारीख़ से अपने स्कूल्स में और कॉलेजेस में जाएंगे और उनकी पढ़ाई जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद 25 जनवरी से प्राइमरी से लेके 8वीं तक जो बाकी बच्चे हैं, वो बाकी तालिब इल्म जो हैं वो 25 तारीख़ को स्कूल आना शुरू कर देंगे। यानी कि स्कूल जो है वो प्राइमरी से लेके 8वीं तक 25 तारीख़ को खुल जाएंगे। उसके बाद 1 फरवरी को जितने भी हायर एजुकेशन के अदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाकी हैं, वो कॉलेजेस हैं, वो सारे जो हैं वो 1 फरवरी को खोल दिए जाएंगे। सो इन अदर वर्ड्स 3 फेजेज़ हैं और 3 बदतरीज 3 फेजेज़ में ये होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 18 जनवरी को 9, 10, 11, 12 क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी, और ये वो बच्चे हैं जिनका आगे इम्तिहान भी होना है और इसलिए उनकी तैयारी जो है वो बहुत ज़रूरी है। बाद 25 जनवरी को 1 से क्लास 8, और उसके बाद 1 फरवरी से सारी यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो खुल जाएंगे। इस दौरान मैं ये भी अर्ज़ कर लूँ कि जो 10 तक हमने विंटर वेकेशंस दी थी, उसके बाद जो असातिज़ा और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो 11 जनवरी से उसको इजाज़त होगी कि वो अपने स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज़ में आएँ, और कहीं पे ऑनलाइन लर्निंग की अगर जहाँ पे ज़रूरत है, यानी यूनिवर्सिटीज़ ने पहली को खुलना है, लेकिन 11 से ऑनलाइन लर्निंग जो है वो शुरू हो सकती है, होम बेस्ड लर्निंग जो है वो शुरू हो सकती है। दूसरा जो हमने फ़ैसला किया वो ये कि जो भी बोर्ड के इम्तिहानात मार्च
या अर्ली अप्रैल में होने थे उनको मुलतवी किया जा रहा है और बोर्ड के इम्तिहानात अब मई और जून में होंगे, इसलिए कि बच्चों ने जो अभी तक अपना कोर्स वर्क मुकम्मल नहीं किया वो इस पीरियड में अपना कोर्स वर्क मुकम्मल कर सकें। मैं एक आखिरी चीज़ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि तकरीबन 14 या 15 तारीख़ को हम एक दोबारा हेल्थ सिचुएशन का रिव्यू करेंगे ताकि हम इंश्योर कर सकें कि जो बीमारी का ट्रेजेक्ट्री है वो अंडर कंट्रोल है और उसके मुताबिक और हम जो देख रहे हैं ट्रेंड उसके मुताबिक चल रहा है। तो ये जो चंद आज फैसले किए इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के, ये मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं। डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं जी, बहुत शुक्रिया, ये काफ़ी ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी। इस्लामाबाद में वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद और मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। फ़ैसले लिए गए हैं आज बैनुल सूबाई जो वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस हुई थी उस हवाले से 18 जनवरी को 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं क्लासेस की तालीम का इजरा हो जाएगा। तालीम उनकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 25 जनवरी से प्राइमरी से 8वीं तक की क्लासेस का इजरा कर दिया जाएगा, यानी जो स्कूल लेवल की क्लासेस हैं वो 25 जनवरी से खोल दिए जाएंगे और 1 फरवरी से हायर एजुकेशन के तमाम इदारे खोल दिए जाएंगे। उनमें तदरीसी और तहकीकी सिलसिला जो है वो दोबारा से शुरू हो जाएगा, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं और दीगर जो कॉलेजेस हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन करवा रहे हैं वो तमाम के तमाम 1 फरवरी से खोल दिए जाएंगे 3 मरहलों में। 18 जनवरी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, 25 जनवरी से प्राइमरी से 8वीं तक की तमाम क्लासेस और उसके बाद 1 फरवरी से तमाम तालीमी सिलसिला यानी हायर एजुकेशन का सिलसिला भी खोल दिया जाएगा। जी नाज़रीन, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। क्या ताकतवर का कभी एहतसाब होगा? मुल्क में यकसा निजाम आखिर कब आएगा? अवाम की सोच पर पहरे अब माजी के किस्से, मीडिया और अब सोशल मीडिया। खबर अब हर कैद से आजाद है। देखिए न्यूज़ फीड मुर्तजा डार के साथ। सर एक